नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी वीडियो इंडिया के मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर है। कहने के तो इंडियन इकोनॉमिक के ग्रोथ में सबसे बड़ा अहम भूमिका जो कि सेकंड लेवल पे आती है वो होता है मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन इस मिडिल क्लास फैमिली की हालत ये हो चुकी है कि टॉप रिचेस्ट कंट्री में जो एशिया के बिलियनियर्स है वो मुंबई से आते हैं और कुछ लोगों के पास है। भारत की 80% जायदाद कंट्रीब्यूशन 20% आदमी के हाथ में है और 20% आदमी के पास कुछ नहीं है। हर चीज़ में खाने से लेके पीने तक प्रोडक्ट हर चीज़ में मिडिल क्लास फैमिली को सफ़र करना पड़ता है। कचरा हो, लाइन हो, दिस हो, डैट, हर चीज़ में उन्हें किसी न किसी प्रकार से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है और हर चीज़ में खर्च करने से पहले कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आखिर क्यों इस सेक्टर के लोगों को इतनी बड़ी समस्या आती है कि ना ये लोग आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे आ रहे हैं, बीच के बीच मटके हुए हैं। आखिर क्या है इसके पीछे पूरी कारण हम आपको समझाते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे बड़ा मेन कारण है इस फैमिली के अंदर मनी स्टोर का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी फैमिली के 50,000 का सैलरी है तो उस सैलरी में से वो सोचता है कि हम कितने खर्च करें और कितने बचा लें, जबकि एक सही नियम ये कहता है कि आप सैलरी के कुछ पैसों को इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो कि ये क्लास नहीं करता है। ये ना करने के कारण उसे खर्च ही इतना आ जाता है कि उन्हें अपने बचत के पैसा बचता ही नहीं है। महीने के राशन, बच्चों की पढ़ाई, बिजली बिल, ये सब ले दे के उनकी पैसा पूरा ख़त्म हो जाती है। दूसरी कारण है खर्च बढ़ रहे हैं पर आयत नहीं बढ़ रहा है। इस क्लास के लोगों के बीच में खर्च तो बढ़ रहा है पर इनकम नहीं आ रही है। सैलरी वहीं से वही है और प्राइस कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है। हर किसी भी कानूनी प्रकार के किसी भी प्रकार के लाभ ये ढंग से उठा भी पाते हैं ना उठा पाते हैं। बिकॉज़ मिडिल क्लास के अंदर में ज़्यादा लोग होते हैं सेक्टर वाले, काम करने वाले, जॉब करने वाले। ये सरकारी कंस्टिट्यूशन, सरकारी फ़ायदा का बहुत कम यूज़ कर पाते हैं। ये हुआ थर्ड कारण। भारत देश में मिडिल क्लास आदमी के और फैमिली के बीच में सबसे बड़ा और एक ही काम होता है, वो बच्चों की पढ़ाई। कोई बच्चा अगर बड़ा हो रहा है तो उस बच्चे को पढ़ना ही है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई ख़राब चीज़ है, बच्चे को पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसे अदर स्किल और जो कि होना चाहिए बट वो बच्चा वो नहीं कर पाता है। आज हमारे देश में हर साल केस आता है, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए प्रेशर के कारण। एक नॉर्मल फैमिली का सपना क्या होता है कि अपने बच्चे को ढंग से पढ़ाए, एक अच्छे लेवल पे ले जाए, उसकी शादी करवा दे और वो बच्चा खुशहाल रहे और अपना ज़िंदगी जिए। लेकिन ये लाइफ़ नहीं होती है। ये लाइफ़ है पर ये लाइफ़ वो है जो देश के करोड़ों लोग जी रहे हैं। बच्चों के साथ खेलना, व्यर्थ करना, टाइम पास करना, स्पोर्ट में बच्चों को स्पोर्ट की तरफ आकर्षित करना, ये हमारे इंडियन पेरेंट्स के अंदर ये खूबियाँ नहीं है जो कि होनी चाहिए। बच्चे सुसाइड इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो 3-4 साल ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे देश में पेपर का क्या हाल है वो आपको पता ही है। हर साल लीक हो जाता है। इस प्रेशर में आके बच्चे बोझ बनकर वो आत्महत्या कर लेते हैं। और हमारे देश में कोचिंग संस्थाओं की माफिया क्या चल रही है वो तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हर कोचिंग चार्ज में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की 2 से 3 लाख रुपया सैलरी लगती है। अब इसमें हम एक खुशखबरी ये बोलेंगे, आज 15 अगस्त के ऑफ़र पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे ऑनलाइन कोचिंग को फ्री कर दिया गया है। लेकिन ये तो अब हुई है। हमारा सवाल ये था कि ये फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। हमने आपको बताया मेन रीज़न। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आपके पास जितने भी पैसे इनकम हो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप बच्चों को पढ़ाइए लेकिन उसे अदर स्किल पे डेवलप कीजिए। हमेशा काम के लिए हमेशा आदमी को प्लान ए और प्लान बी साथ में लेके चलना चाहिए। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो साथ में उसे अदर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, किसी भी सेक्टर में उसे एक्सपर्ट बनाइए, ताकि अगर इन केस इस देश में पेपर लीक जैसा अगर समस्या आता है और वो बच्चा को ये ना लगे कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। हर इंसान के पास दूसरे ऑप्शन होना चाहिए ताकि अपने रोज़गार